स्वागत है आपका सरिवासी चैनल में। और मैं हूं गोविंद टाकुली। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक और खूबसूरत और एडवेंचरस नाइट। अभी हो चुकी है स्नोफॉल यहाँ पर, और स्नोफॉल में हम आपको दिखाएंगे कैसे सरवाइव किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना आपके पास बहुत लिमिटेड जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो आपको मिलने वाले हैं। और ऐसे मौसम में मैं दिखाऊंगा आपको सरवाइव कैसे किया जा सकता है। कितने दिन का होने वाला है वो चलते चलते आपको पता चलेगा, पर फिलहाल ऊपर की तरफ से देखो भाई, कितनी भयंकर वाली स्नोफॉल हो रही है। ऐसे में मुझे खाना भी बनाना है और अपने लिए कैंप भी सेट करना है। साथ ही साथ कैंप से जितनी सारी चीज़ें हमको चाहिए वो सारी चीज़ें इकट्ठा करनी है। और अभी हूँ मैं भैंस खाली में, और यहाँ से ऊपर को अभी आपको जाने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एडवेंचर होगा। हवा चल रही है और हवा के साथ साथ जो स्नोफॉल हो रही है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ है। और अभी दिन के बज रहे हैं 12। वहाँ पहुँचने तक देखते हैं कहाँ पे हमारा कैंप हो सकता है। बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। मेन जो दिक्कत है ना, हवा चल रही है, और हवा के साथ हम जो पेड़ वाली एरिया है उस एरिया को हम स्किप करते हुए चलेंगे, ताकि वहाँ पर हवा की वजह से पेड़ वगैरह ना टूटे, क्योंकि जो खरसू का पेड़ होता है उसकी जड़ ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो ऐसे में हमें बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। और मेरी स्थिति मैं दिखाता हूँ भाई, नीचे से ऊपर तक पूरा स्नो ही स्नो जम चुका है। इस जगह का नाम है राता माटी, यानी कि लाल मिट्टी। और बकरियों की एक पुरानी सी छानी है यहाँ पर, जहाँ पर के ऊपर या नीचे जाते समय ना रहते हैं। और ये अभी अभी का स्नोफॉल है जो थोड़ी देर पहले हो रहा था। तो इस समय तो बकरियाँ यहाँ पे है नहीं, ये देख सकते हैं। कभी आते हैं और बुग्यालों से या फिर बुग्यालों को जाते हैं, उस समय यहाँ पे रहते हैं। और बकरियों के लिए इस तरह से बनाया जाता है। हाँ, हालांकि यहाँ पर भी हम कैंप कर सकते थे, पर अभी हमको ना यहाँ से भी आगे निकलना है ऊपर टॉप में, जहाँ से सर्वाइवल की सारी संभावनाएं ख़त्म हो जाएंगे। तो उस जगह पर हम जाके कैंप करने वाले हैं। ऊपर को अभी मौसम भी बंद हो चुका है, और बर्फ़ भी उतनी ज़्यादा नहीं गिरी जितना कि लग रहा था उस समय बहुत ज़्यादा गिरने वाला है। देख सकते हैं बहुत कम गिरा। जैसे जैसे ऊपर टॉप की तरफ चल रहे हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है। ऐसे में मुझे कैंप भी सेट करना है और खाने पीने की भी व्यवस्था करनी है। देखते हैं जो ये हवा चल रही है ये रुकती है या फिर और तेज़ होती है। तो यहाँ से शुरू होने लग गए हैं भोजपत्र के पेड़। ये है भोजपत्र, और इसकी जो छाल है वो ये हाली जिसका यूज किया जाता है। और सत्यनारायण की कथा या कोई भी भगवान की पूजा होती है तो उसमें इसके छाल का यूज किया जाता है। तो ये है भोजपत्र। और प्राचीन काल में जो वेद वगैरह लिखे थे तो उस समय कापी के रूप में इसी का उपयोग किया जाता था, भोजपत्र का। मैं पहुंच चुका हूं 3000 मीटर से ऊपर की चढ़ाई में। तो यहाँ से अब बुरांस और पेड़ पौधे भी ना थोड़े से बदलने शुरू हो जाएंगे, उनके साइजिंग में और आकार प्रजाति में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। ये शुरू हो चुका है बुग्याल अब यहाँ से, और इसी बुग्याल में मुझे सरवाइव करना है। पूरा अपना कैंप भी सेट करना है और पूरे 24 घंटे इसी बुग्याल में काटने हैं। तो ये बुग्याल देख सकते हैं, यहाँ पर मखमली घास शुरू हो चुकी है, और इसमें भी थोड़ी बहुत बर्फ़ जमी है तो एकदम वाइट हो चुका है। नहीं तो फिर इससे पहले ही एकदम ये गोल्डन कलर
या फिर आप कह सकते थे येलो कलर का होता है। जिस हाइट पे मैं पहुंचा हूँ तो वहाँ पर पूरा वाइट वॉश हो रखा है स्नोफॉल से, और इससे थोड़ा सा ऊपर जाके मैं सेट करता हूँ अपना कैंप, और कैंप सेट करने के बाद फिर दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा कैसा हो रहा है। यहाँ पर फिलहाल मैं उधर से चल के आ रहा हूँ, नीचे पे बहुत सारे बुरास खिले हैं। उसके बाद इधर को थोड़ा ऊपर आगे जाके देखते हैं कहीं पे टेंट लगाने का या फिर कोई गुफा टाइप की जो भी जगह मिल जाएगी तो वहीं पर हम अपना रात का बसेरा करें। टॉप में अभी भी इतनी बर्फ़ बची हुई है, काफ़ी बर्फ़ है यहाँ पर, और ऐसे में आज रात को ना बहुत ठंडा भी होने वाला है। कैंप सेट करने के लिए पहले मेरे को लकड़ी पाने की पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हालांकि लकड़ी के लिए हमें लकड़ी तो ढूंढनी पड़ेंगी, पर पानी के लिए बर्फ़ का यूज कर सकता हूँ क्योंकि बहुत मात्रा में है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे जगहों पे कैसे सरवाइव करना है वो सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं आज आपको। फिलहाल जो टॉप ऑफ द माउंटेन है सारे बादल से ढके हुए हैं, शायद कुछ समय के बाद दिखने शुरू हो जाए। तो जैसे ही हिमालय का नज़ारा दिखना शुरू हो जाएगा तो आपको यहाँ से 360 डिग्री व्यू भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो आज का नाइट का स्टे होने वाला है मेरा यहाँ पर, इस एक पुराने घर के अंदर में। इसी के अंदर आग जलाएंगे और यहीं पे अपना खाना वगैरह भी बनेगा। और लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ेंगी हमको थोड़ी सी, तो पहले बैग वगैरह रख लेते हैं अंदर, फिर उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू करते हैं। हम भूल के आगे हैं तो इसलिए गैस का इस्तेमाल करेंगे हम आग जलाने के लिए। तो ये बढ़िया आइटम है भाई, इससे हमारा आग भी जल गया है और इमरजेंसी में हमारा खाना भी बन जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ठंडा है इसलिए रात के लिए हम कुछ लकड़ी वगैरह का इंतज़ाम करते हैं ताकि रात को थोड़ा सा खाना बनाने के काम भी आएगा और साथ ही साथ थोड़ा सा गर्म भी होगा, क्योंकि इस जगह पे जो टेम्परेचर है बिल्कुल माइनस होगा। तो इसलिए पहले लकड़ी का इंतज़ाम करते हैं। पानी के लिए हमारे पास बर्फ़ पड़ा है तो बर्फ़ का हम यूज कर सकते हैं। मुझे लकड़ियाँ ढूंढनी थी इन्हीं झाड़ियों से, पर ये झाड़ी ना पूरे बर्फ़ से पट्टे करके बंद हो रखी हैं। नीचे दिख रही हैं कुछ लकड़ियाँ, तो नज़दीक में जाके इन्हीं को तोड़ के ले आता हूँ ताकि ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। पर यहाँ से फिसल गए ना सीधे नीचे झाड़ियों के अंदर घुस जाऊँगा। और थोड़ा सा हल्का सा जो बर्फ़ है ना ठीक ठाक हो रहा है, वो सही हो रहा है। पहले मैं नीचे को बढ़ता हूँ तो देखते हैं कैसे जा पाता हूँ या नहीं, वो देखते हैं। देखो इतना स्टीप डाउन है, और उसके साथ साथ ना मैं अपना आइस एक्स भी बैग के साथ ही भूल के आ गया हूँ। यदि यहाँ से फिसल गया तो सीधे झाड़ियों में मिलूँगा, शायद जिंदा मिलूँ भी ना मिलूँ। और कोशिश करते हैं यहाँ से नीचे बढ़ने की। इसमें सबसे बड़ा खतरा है, दो प्रकार की स्नो हो रही है, एक तो नई स्नो है और उसके नीचे पुरानी स्नो है, तो उसमें ज़्यादा फिसलन होता है। तो हल्के स्टेप बना के तो नीचे को उतरना है, और नीचे उतरना सबसे मुश्किल काम होता है। नीचे जाने में बढ़िया होता है क्योंकि हम स्टेप को बेकार होता है, नीचे स्टेप बनाने में बेकार होता है क्योंकि फिसलन होती है। ऊपर आते समय हम आराम से आ सकते हैं क्योंकि जो स्टेप हमारे बने होंगे तो उसी स्टेप में आ सकते हैं। तो बहुत स्टीप डाउन है यहाँ पर, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। इसमें दो प्रकार की स्नो हो रखी है, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। मुझे थोड़ा सा ना यहाँ से एक एफर्ट लगाना पड़ेगा, दौड़ लगा के। सूखी हुई लकड़ी है तो इसी को इकट्ठा करके इन्हीं से मेरा रात का खाना भी बनेगा
और थोड़ी सी गर्मी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा एकदम माइनस में होगा रात के समय में, क्योंकि बर्फ़ जहाँ पे होती है तो ऑलरेडी टेम्परेचर माइनस में होता है। ठंडा काफ़ी होगा। फिलहाल दिन में मौसम भी ठीक है और थोड़ा गर्म भी है। थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से लकड़ियाँ ऊपर की तरफ ले जाता हूँ और अपना आज का जो सर्वाइवल कैंप होगा तो वो भी बढ़िया करके हो जाएगा। लकड़ियाँ काफ़ी मात्रा में है पर ले जाने की दिक्कत है। ऊपर को ना पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है और पाँव में भी काफ़ी बर्फ़ घुस चुका है अंदर की तरफ। चलो पहले लकड़ियाँ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर। जितनी मात्रा में लकड़ियाँ चाहिए थी उतनी यहाँ पर है नहीं, क्योंकि सारी जो झाड़ियाँ हैं कच्ची हैं। इसमें मेरे को ढूंढने हैं सूखी लकड़ियाँ ताकि वो जलने में बढ़िया हो सके, पर यहाँ पे है नहीं। पर जहाँ पर बर्फ़ थोड़ी सी ढीली हो रखी है ना, वहाँ पर भाई पूरा अंदर को घुस रहा हो पूरा का पूरा। पर लकड़ियाँ तो ढूंढनी ही पड़ेगी, क्योंकि गैस में सिर्फ खाना बन सकता है मेरा यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता मैं गैस से, वो भी ऐसी जगह पर। तो इस जगह पर आपको लकड़ियाँ ज़रूरी चाहिए ताकि जंगली जानवर भी भागें और साथ ही साथ आपको जो है गर्मी भी मिलती रहे। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा इन झाड़ियों के बीच में से, और इसी बर्फ़ में से लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ेंगी। लकड़ियाँ हालांकि हैं पर ना बर्फ़ के अंदर जो दब गई हैं तो वो दिख भी नहीं रही। धीरे धीरे करके मौसम खुलने लग गया है, ऊपर की एरिया भी दिखनी शुरू हो चुकी है। तो जब तक कि मैं कैंप के लिए लकड़ियाँ ढूंढ के लिए आता हूँ तब तक हो सकता है कि मौसम भी खुल के साफ हो जाए। पर भाई सोलो में आपको इस तरह से सरवाइव करने के लिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसी स्थिति में ना बहुत दिक्कत हो सकती है। इतनी बड़ी बर्फ़ में, इतनी ज़्यादा बर्फ़ में। तो जहाँ पर सूखा है तो वहाँ पर लकड़ियाँ हैं नहीं। तो मैं बर्फ़ से ना बाहर आ चुका हूँ खुली वाली एरिया में। तो खुली एरिया में देखते हैं लकड़ी वगैरह, पर खुली एरिया में लकड़ी मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो भी लकड़ियाँ हैं ना बर्फ़ वाली एरिया में ही हैं, और जहाँ जहाँ लकड़ियाँ हैं वहाँ पर पूरी बर्फ़ है। बहुत बुरा हाल है ऐसे में लकड़ी ढूंढना। पर लकड़ियाँ बहुत ज़रूरी है भाई, ऐसी जगह पे बिना लकड़ियों के हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ढूंढते हैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ता हूँ, पर जहाँ भी मैं नीचे की तरफ बढ़ रहा हूँ पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ मिल रहा है उस साइड को। इसमें देखो ये पूरा ही बर्फ़। सामने में कौतला टॉप और उधर को पिंडारे वाली एरिया है, उस साइड में भी काफ़ी बर्फ़ है भाई, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। इधर तो और भी ज़्यादा बर्फ़ है। लकड़ियाँ मिलना तो बहुत ही टफ काम हो गया है ऐसी स्थिति में। तो जो लकड़ियाँ हैं ना ये देखो बिल्कुल भी खुली नहीं है, सारी बंद हैं बर्फ़ के अंदर में ही। ये वाली लकड़ियाँ थी सूखी लकड़ियाँ, पर बर्फ़ के अंदर बंद हैं, तो इनको निकालना बहुत बड़ा टास्क होगा मेरे लिए। तो भाई अपने बिस्तर के अंदर घुस चुके हैं अब हम। ठंडा लग रहा है बाहर को। करते हैं सभी दोस्तों को गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं। बीच में अगर ठंडा हुआ तो देखेंगे भाई, आग वाग जलाएंगे। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं आपको।